हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ कंप्लीट डीएसए सीरीज़। पिछले लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और मैंने एक प्रॉमिस किया था कि हम डीएसए को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आज फाइनली हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर, एरेज। बिलीव मी, अगर एरे स्ट्रॉन्ग हो गया तो लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्रीज, ग्राफ सब कुछ सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। और इंटरव्यू में भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर कंपनी पूछती है, इसलिए आज का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक टीचर के पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उन्हें सबके मार्क्स स्टोर करने हैं। अब अगर एरे एग्जिस्ट ही ना करे तो हमें लिखना पड़ता मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और ऐसे ही मार्क्स 100 तक। सोचो कितना बोरिंग होगा और कितना मैसी भी। और अगर ऐसे ही 500 स्टूडेंट्स हो गए तो 500 मार्क्स तक हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरेज बनाए गए। अब देखो एरेज कितने स्मार्ट हैं। पहले हमें 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे थे, लेकिन एरेज में बस एक वेरिएबल, सिर्फ एक, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़, जैसे कि मार्क्स और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स 85, 90, 76, 95, 88। बस कोई अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने, कोई कन्फ्यूज़न नहीं और ना ही कोई रिपीटेटिव कोड। इसी वजह से एरेज प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन होता है। अब ऑफिशियली समझते हैं एरेज होता क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। एक एग्जाम्पल इमेजिन करो। एक स्कूल में लॉकर्स लगे हुए हैं। हर लॉकर का अपना नंबर होता है और हर लॉकर में एक स्टूडेंट का बैग रखा हुआ है। एग्जैक्टली वैसे ही एरेज में भी हर वैल्यू का एक नंबर होता है और उस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स। और इसी इंडेक्स की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू तक इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं। तुम सोच रहे होगे रियल लाइफ में एरेज यूज़ होता भी है? आंसर है, हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, जिससे बाद में इजीली मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट कर सकें। शॉपिंग वेबसाइट्स जिसमें शॉपिंग लिस्ट को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। क्रिकेट स्कोर जैसे मैच या स्टैटिस्टिक्स एंड प्लेयर्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं। वेदर ऐप्स के थ्रू आर्ली टेम्परेचर मैनेज कर सकता है। गेम्स की लीडर बोर्ड और प्लेयर्स की रैंकिंग मैनेज कर सकता है। सब जगह इंटरनली एरेज यूज़ होते हैं। मतलब आज जो मोबाइल ऐप तुम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी एरेज कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ हुए हैं। अब एरेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग। मान लो एक एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अब ध्यान देना, बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती करते हैं। एरेज काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। इसीलिए 10 का इंडेक्स है 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3 और 50 का 4। अगर मैं लिखूँ एरे ऑफ 2 तो आंसर क्या होगा? क्योंकि इंडेक्स 2 पर वैल्यू 30 रखी हुई है, तो आंसर होगा 30। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। एरे की सभी वैल्यूज़ मेमोरी में एक दूसरे के आसपास स्टोर होती है, बीच में कोई गैप नहीं होता। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन या फिर कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। इसी वजह से कंप्यूटर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता है कि किस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है। और इसी रीज़न की वजह से एरेज में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का टाइम होता है ऑर्डर ऑफ 1, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम एंड इंस्टेंट डेटा रिट्रीवल। अब एरेज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नंबर 1, लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब वैल्यू सीक्वेंस में होती है एक के बाद एक। नंबर 2, फिक्स्ड साइज़, एक बार साइज़ डिसाइड कर दिया तो बाद में इजीली चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिक्लेरेशन टाइम पर ही साइज़ चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, सेम डेटा टाइप, इंटीजर एरे में सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर एरे में सिर्फ कैरेक्टर, मिक्स्ड वैल्यूज़ एरे में यूज़ नहीं होती। और नंबर 4, कंटिन्यूस मेमोरी, मतलब डेटा एडजेसेंट एड्रेसेस में स्टोर होता है। जैसे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे मेमोरी के ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है। और लास्ट नंबर 5, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जो हम अभी देखते हुए आए हैं कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अरे कैसे लिखते हैं।
C++ में सिंटैक्स हम लिखते हैं इंटीजर int फिर एरेज ARR एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5, जिसका मतलब है कि 5 ब्लॉक्स की स्पेस, और उसके बाद इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स। जो नंबर्स हैं ना 10 20 30 40 50 ये सब डेटा है और उनको एरेज में हम एलिमेंट्स बोलते हैं एंड लास्ट में सेमीकोलन। जावा में सेम C++ जैसा ही है, जस्ट हमने साइज़ नहीं दिया कि हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए। एंड पाइथन में हमने डेटा टाइप नहीं बताया क्योंकि इंटीजर है या कुछ और ये अपने आप डिसाइड कर लेता है। सो हम बस ARR मतलब अरे इनिशियलाइज कर देते हैं एंड उसके बाद पाइथन में सेमीकोलन भी नहीं लगता है, तो बस एलिमेंट्स लिख के छोड़ देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम है, भले सबका सिंटैक्स डिफरेंट हो। और वैल्यूज़ एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ करते हैं, जैसे ARR एंड ब्रैकेट में 2। अगर अपडेट करना हो तो अरे ऑफ 3 इक्वल टू 99, तो अरे ऑफ 3 मतलब थर्ड इंडेक्स पे 99 वैल्यू हो जाएगी। और अगर किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरर आ जाएगा, बिकॉज वो अरे हमारे पास है ही नहीं उस इंडेक्स का। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, अरे के भी हैं। एडवांटेजेस, फास्ट एक्सेस, जैसे कि हमने देखा था ऑर्डर ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट टाइम में डेटा एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग। सिंपल लूप्स का यूज़ करके इजीली ट्रेवर्सल किया जा सकता है। मेमोरी एफिशिएंट, यहाँ कोई पॉइंटर नहीं है यूज़ करने पड़ते, सो एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं हम स्पेस को, बस डेटा का ही स्पेस रिक्वायर्ड होता है। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हमने देखा हर लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज में इजीली हम एरेज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे साइज़ फिक्स्ड होता है जो कि हम डिक्लेरेशन के टाइम पर करते हैं एंड उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते। बीच में इंसर्शन एक्सपेंसिव होता है, इंसर्शन के लिए एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं एंड ये कॉस्टली ऑपरेशन है, इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डिलीशन भी एक्सपेंसिव होती है, सेम जैसे इंसर्शन के लिए वैसे ही डिलीशन भी एक्सपेंसिव होता है। और मिक्स डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, एज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन की सेम डेटा टाइप में ही स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से फ्यूचर में हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे जो एरे की काफ़ी लिमिटेशन सॉल्व करती है। नाउ एप्लीकेशंस, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स मैनेज कर सकते हैं और उनका डेटा भी, एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कार्ट एंड कैटलॉग्स, देन वेदर ऐप सच एज टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड ऑल्सो गेमिंग। नाउ चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने सीखा एरेज क्या होता है, एरेज की नीड क्या थी, इंडेक्सिंग, मेमोरी एलोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम DSA का पहला डेटा स्ट्रक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम एरेज के ऑपरेशन करेंगे, जैसे ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि एरेज का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तुम्हें कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।